सभी देशवासियों को लक्ष्मी उनियाल का सम्मान भरा प्रणाम। आज मैं एक और कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कविता का मेरा शीर्षक जो है वो है भ्रूण हत्या, जो कि एक दयनीय, चिंतनीय और सोचनीय शीर्षक है। आज हम कितनी भी उन्नति कर चुके हों, भारत देश चाँद पर चला गया, कहीं भी चला गया हो, लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे माहौल में ये देखने को मिलता है कि बेटा और बेटी में अंतर पाया जाता है। बेटा, बेटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आता कि अगर बेटा वंश बढ़ा सकता है, तो क्या उसमें लड़की की कोई भूमिका नहीं होती? ये बात दुनिया को समझ में नहीं आती है। तो ऐसी ही मेरी एक कहानी है जिसको मैंने कविता का रूप दिया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है मेरी कविता भ्रूण हत्या। एक दिन बैठी अकेले में एक दिन बैठी अकेले में मैं ये सोच पड़ी, क्या इस बार भी मेरी कोख से लड़की ही जन्मेगी? क्या इस बार भी मेरी कोख से लड़की ही जन्मेगी? अचानक मेरी गर्भ से अचानक मेरे गर्भ से एक आवाज सुनाई देती है। अचानक मेरे गर्भ से एक आवाज सुनाई देती है, माँ मत मरने देना मुझको, माँ मत मरने देना मुझको, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। माँ मत मरने देना मुझको, मैं भी दुनिया में जीना चाहती हूँ। दबी हुई आवाज में माँ बोली, दबी हुई आवाज में माँ बोली, मेरी गुड़िया रानी, काश मेरे हाथों में होती तुझे दुनिया दिखाने की जिम्मेदारी। काश मेरे हाथों में होती तुझे दुनिया दिखाने की जिम्मेदारी। कोख में पल रही बेटी बोली, इसका मतलब तो ये है तू अब भी साथ नहीं देगी मेरा। कोख में पल रही बेटी बोली, इसका मतलब तो ये है तू अब भी साथ नहीं देगी मेरा। माँ बोली, घर वालों की ये ख्वाहिश है, जन्मे कोख से बेटा मेरा, ये उनकी फरमाइश है। माँ बोली, घर वालों की ये ख्वाहिश है, जन्मे कोख से बेटा मेरा, ये उनकी फरमाइश है। ये रीत रिवाज की दुनिया में मैं हमेशा से हारी हूँ। ये रीत रिवाज की दुनिया में मैं हमेशा से हारी हूँ। लोग नहीं अपनाते बेटी को, क्योंकि वो तो पराई है। लोग नहीं अपनाते बेटी को, क्योंकि वो तो पराई है। बेटी बोली, माँ जब ऐसी बात है, नवरात्रों में बेटी को क्यों ढूंढता फिर सारा संसार है। बेटी बोली, माँ जब ऐसी बात है, नवरात्रों में बेटी को क्यों ढूंढता फिर सारा संसार है। सृष्टि की रचयिता हूँ मैं, इस बात को कौन कब समझेगा। सृष्टि की रचयिता हूँ मैं, इस बात को कौन कब समझेगा। कब तक यूं बेटी को कोख में ही दबोचा जाएगा। कब तक यूं बेटी को कोख में ही दबोचा जाएगा। बेटी बोली, माँ तू भी तो एक बेटी है। बेटी बोली, माँ तू भी तो एक बेटी है, क्या इस बेटी को जन्म देना तेरे बस की बात नहीं। क्या इस बेटी को जन्म देना तेरे बस की बात नहीं। सुनकर बेटी की बात माँ हिम्मत से बोल उठी। सुनकर बेटी की बात माँ हिम्मत से बोल उठी, दूंगी तुझे जन्म कोख में नहीं मरने दूंगी। दूंगी तुझे जन्म यूं कोख में नहीं मरने दूंगी। चाहे छोड़े साथ कोई भी, ये मैंने ठानी है, तुझे दुनिया दिखाने की मेरी जिम्मेदारी है। चाहे छोड़े साथ कोई भी, ये मैंने ठानी है, तुझे दुनिया दिखाने की ये मेरी जिम्मेदारी है। कोख में पल रही बेटी झूमी खुशी से और माँ से बोल उठी। कोख में पल रही बेटी झूमी खुशी से अपनी माँ से बोल उठी, माँ तेरी परछाई बनकर साथ तेरा ना छोड़ूंगी। माँ तेरी परछाई बनकर साथ तेरा ना छोड़ूंगी। मुझे जन्म देने का यह एहसान कभी ना भूलूंगी। मुझे जन्म देने का यह एहसान कभी ना भूलूंगी। हाय रे दुनिया लालत है तुझ पे। हाय रे दुनिया लालत है तुझ पे, जिसने ये भेद बनाया है। बेटे को वंश मानती, बेटी को ठुकराया है। बेटे को अंश मानती, बेटी को ठुकराया है। बेटा बेटी बराबर है, यह अधिकार बताती हूँ। बेटा बेटी बराबर है, यह अधिकार बताती हूँ। और तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाती हूँ।
बेटी किसी से कम नहीं, इस बात को तुमको मानना होगा। बेटी किसी से कम नहीं, इस बात को तुमको मानना होगा। दुनिया में रहने का अधिकार तुम्हें मुझे दिलवाना होगा। दुनिया में रहने का अधिकार तुम्हें मुझको दिलवाना होगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये कविता को शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती है। और मुझे अपने लड़की होने पे हमेशा से गर्व रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से हर लड़की को अपने पे गर्व होता है कि वो एक लड़की है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ भ्रूण हत्या को रोकने में अपना पूरा से पूरा सहयोग दीजिए, ताकि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित रखे, वो कोख में ऐसे बौखलाए ना। और वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है, वो कैसे डर डर के जीती है, उसको हिम्मत मिले कि नहीं, अगर उसकी बेटी भी होगी तो वो बेटी दुनिया में नाम कमाएगी। जैसे कि उम्मीद हम लड़कों से करते हैं, वही उम्मीद हम अपनी लड़कियों से कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।